आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। को जय मसीह की। मैं ब्रदर पीके और अमृता मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सुबह शाम उनकी प्रार्थना को सुनती हूँ और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे थे व्हाट्सएप में भी और प्रेयर से भी। तो जब हमको छाती में दर्द हो रहा था तो प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मेरे मुंह में भी मसोड़ा में भी घाव हुआ था, उसके लिए भी मैंने प्रार्थना निवेदन भेजे थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और बहन अमृता मसीह और भाई पीके ब्रदर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके मिनिस्ट्री को आगे प्रभु यीशु बढ़ाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े हों, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करते हों, आपको बुरी बुरी बातें कहते हों, आपके खिलाफ में गलत योजनाएं बनाते हों, जिसके कारण आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो। कई बार हो सकता है कि आप भी उनसे लड़ने चले जाते हो सकता है आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ने चले जाते हो। लेकिन दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको उनसे लड़ने के लिए नहीं जाना है, आपको अपने विरोधियों से लड़ने के लिए नहीं जाना है। जैसा वो आपके साथ में कर रहे हैं वैसा आपको उनके साथ में नहीं करना है। यदि वो लड़ाई झगड़ा आपके लिए कर रहे हैं, यदि वो बुरी बुरी बातें आपको कह रहे हैं, तो आपको रिप्लाई में उनके साथ में वैसी बुरी बातें नहीं करनी है। आपको रिप्लाई में उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करना है। आपको उन्हें कोई रिप्लाई नहीं करना है। आपको अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना है। आपको उनसे लड़ने के लिए नहीं जाना है। तो फिर आपको क्या करना है? यदि आपको उनसे लड़ना भी नहीं है, आपको उनके लिए बुरा भी नहीं कहना है, तो फिर आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यदि आप भजन संहिता 38 पढ़ेंगे तो वहां पर भजनकार दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय है जब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया है, जब लोग उनके विरोध में खड़े हो गए हैं, जब लोग उनकी हानि की योजनाएं बना रहे हैं, जब विरोधी लोग उनसे दुष्टता की बातें कर रहे हैं, उनके लिए गलत गलत बातें कह रहे हैं, ऐसा समय उनके जीवन में आया। तो उन्होंने क्या किया? वही आपको भी करना है। हम लोग देखते हैं, यदि आप मेरे साथ में निकालेंगे 38 अध्याय और उसका 12 पद, तो वहां पे लिखा है कि मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं, दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। वो कहते हैं कि लोग मेरे विरोध में मेरी हानि की योजनाएं बनाते हैं, हानि की बुरी बुरी बातें कहते हैं, वो प्लान कर रहे हैं मेरे विरोध में, मुझे फंसाने का, मुझे मारने का, मेरी हानि का वो विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं बातों को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पद। यदि 13 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहते हैं कि ऐसे समय में जब लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, ऐसे समय में जब वो बुरी बुरी बातों को कह रहे हैं, बुरी बुरी योजनाओं को बना रहे हैं, ऐसे समय में मैं गूंगे व्यक्ति के समान बन जाता हूं। ऐसे समय में मैं बहरे व्यक्ति के समान बन जाता हूं। मीन्स वो बोल तो रहे हैं, उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं,
लेकिन मैं उन्हें अनसुना कर रहा हूं, मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। लोग मेरे लिए गलत बातें कह रहे हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्तर में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैंने अपने मुंह को बंद कर रखा है, मानो गूंगे के समान, मानो मेरे मुंह में आवाज नहीं है। मैं उन्हें प्रति उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं उनके साथ में वाद विवाद नहीं कर रहा हूं, मैं उनके साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं अपने मुंह से कोई भी बात उनके लिए नहीं निकाल रहा हूं, ना ही मैं उनकी बातों को भी नहीं सुन रहा हूं। मैं उनकी बातों को अनसुना कर रहा हूं। उनकी बात जब मेरे कानों में पड़ रही है तो मैं ऐसे हो जा रहा हूं मानो मैं बहरा हूं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि चाहे कोई कितनी भी बुरी बातें आपको कह ले, आपको उनको रिप्लाई नहीं करना है, आपको उनके साथ में वैसा व्यवहार नहीं करना है, आपको अपने मुंह से उनके लिए कोई भी गलत बात को नहीं निकालना है, उनकी बातों को आपको अनसुना करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जब आप इस प्रकार करेंगे तो वो विरोधी अपने आप चुप हो जाएंगे। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपके खिलाफ में फिर बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। यही आपको, हम सबको अपने जीवन में सीखना है सिद्धांत को। चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन हमें उन्हें रिप्लाई नहीं करना है। चाहे लोग कितनी भी योजनाएं बना रहे हों, लेकिन हमें उन्हें रिप्लाई नहीं करना है, उनकी बातों को अनसुना करना है। और क्या करना है, आगे हम एक पद और पढ़ेंगे। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर ही अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। आमीन। यहां पर हम लोग देखते हैं, भजनकार कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी आशा तुझ पर लगी हुई है। मैं उन्हें उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं उनसे लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं उनका मुकाबला करने नहीं जा रहा हूं, मैं अपना मुकदमा स्वयं नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी आशा तुझ पर लगी हुई है। तू मुझे उत्तर देगा। आप अपने हिसाब से उत्तर देंगे, उन्हें भी आप ही जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं तो गूंगे के समान हो गया हूं, मैं तो बहरे के समान हो गया हूं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता और ना ही मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मेरी आशा तुझ पर है। तू उन्हें उत्तर देगा, तू उन्हें सही समय पर समझाएगा। दोस्तों, यही आपको भी करना है। आपको किसी के साथ में लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनका मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनके साथ में अपशब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनसे लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने मुंह से कोई भी शब्द निकालने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, आपको गूंगे बहरे की तरह चुप हो जाना है और परमेश्वर की ओर अपनी आशा को लगाए रखना है कि प्रभु तू उत्तर देगा। तो अपने समय में इन लोगों को समझाना, अपने हिसाब से इनको समझाना। निश्चय जब आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा तो परमेश्वर आपको आपके विरोधियों पर विजयी कर देगा। उन विरोधियों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, उन्हीं के सामने आपको शिरोमणि ठहराएगा जब आप परमेश्वर पर निर्भर होंगे। लेकिन यदि आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ेंगे, अपना युद्ध स्वयं लड़ेंगे, आप भी लड़ाई झगड़े करने के लिए उतर आएंगे, तो परमेश्वर आपका युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है, तब वो आपका युद्ध लड़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने आशीष पाई है, आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। अपने जीवन से परमेश्वर सारी महिमा, सारा सम्मान और सारा धन्यवाद प्रभु हम आपके नाम को देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप अच्छे और भले पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु हमने अपने गुनाहों की माफी पाई है परमेश्वर। आपने हम सबको माफ किया। आपका वचन कहता है कि जो कोई
उसके नाम पर विश्वास करेगा उन्हें पापों की क्षमा मिलेगी। मेरे पिता, सच में तेरा वचन सत्य है परमेश्वर। आज जितने लोगों ने तुझे एक्सेप्ट किया, जितने लोगों ने तुझ पर विश्वास किया है और अपने अपराधों को तेरे सम्मुख अंगीकार किया, पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें उनके अपराधों की क्षमा मिली है। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप क्षमा करने वाले पिता हैं। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग पिता इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु यीशु वो आशीष पाए, उनसे आप बातचीत करें, उन पर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करें। परमेश्वर आप अपनी योजनाओं को उन पर प्रकट करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाले थॉट को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते, दुष्ट के हर एक योजना को इसी समय हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं, उन सारी बातों को कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक को हम आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए जो आज की शाम में हम सब के साथ में, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में पिता आपने हम सबको दिया है। परमेश्वर हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, हम घटे और आप हम में बढ़ते चले जाएं खुदावन। सच में मेरे प्रभु ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का है पिता कि आप हमारे पिता हैं और आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, हम सबको अपने राज्य का वारिस बनाया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारे सब अपराधों को क्षमा करके प्रभु हमें एक नया जीवन दिया है परमेश्वर। हर दिन अंश अंश करके आप हमें बदल रहे हैं परमेश्वर, और आपने सहायक हमें दिया है प्रभु जो हमारी सहायता और मदद करे, और जिसकी मदद के द्वारा प्रभु हर दिन प्रभु हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने पाए पिता। और धन्यवाद प्रभु कि हर दिन प्रभु हम सब के अंदर, तेरे बेटे बेटियों के अंदर हर दिन प्रभु कोई ना कोई चेंज और कोई ना कोई बदलाव है। उस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो बदलाव प्रभु आपकी ओर से है खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर शाम में परमेश्वर आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे खुदावन, जिस प्रकार प्रभु आज प्रभु तेरे लोग प्रभु इस बात को लेकर परेशान है प्रभु कि कई लोग उनके विरोध में है, कई लोग प्रभु उनको उनकी हानि की योजना बना रहे हैं, कई लोग प्रभु उनके लिए बुरा भला कह रहे हैं, उनको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, या फिर उनके लिए प्रभु गलत गलत बातों को बोल रहे हैं प्रभु, और उनके विरोध में है, उन्हें सता रहे परमेश्वर पिता। तो आपसे प्रार्थना है, जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं इस प्रकार हो गया जैसे कि मैं कुछ सुनता नहीं, कुछ बोलता नहीं। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हर एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते और ऐसे प्रॉब्लम से जो उनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रभु जिसे वो इस समय फेस कर रहे हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप प्रभु इस प्रकार परमेश्वर उनके स्वभाव को बनाए प्रभु कि किसी को भी पलट कर प्रभु ये रिप्लाई ना कर सके पिता परमेश्वर प्रभु, वरन प्रभु इनकी ओर से लड़ने वाले आप हैं। आपका वचन कहता है कि तुम चुप रहो और खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो मेरे परमेश्वर पिता। उसी प्रकार आज हम सब भी परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता, किसी को भी बदले में प्रभु हम रिप्लाई न देने वाले हो सके पिता। यदि कोई भी हानि कर रहा है प्रभु, कोई भी गलत कामों को कर रहा है या फिर गलत बातों को बोल रहा है प्रभु, तो उन बातों को लेकर परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आ सके और हम सब अपनी आशाओं को प्रभु तुझ पर लगा सके। और आज प्रभु जितने भाई बहन परेशान है प्रभु, जब लोग प्रभु उन्हें सता रहे परमेश्वर प्रभु, उनके लिए हानि की योजना बना रहे प्रभु, उनके नुकसान की योजना बना रहे प्रभु, उनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं प्रभु, बहुत सी ऐसी बातचीत है, ऐसे वाद विवाद उनके बीच में हो रहे खुदावन। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर के इस समय प्रभु आप उन्हें ऐसा हियाव दे प्रभु कि वो चुप रह सके पिता, और प्रभु रिप्लाई प्रभु बदले में प्रभु उन्हें रिप्लाई ना देने वाले हो सके पिता, क्योंकि पिता रिप्लाई देने वाले आप हैं, पलटा लेने वाले आप हैं परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों के लिए प्रभु उनके युद्ध में पलटा ले मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु कर्जे में है प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते प्रभु, उनके कर्जे को चुकाने में आप मदद सहायता करें, अपने महिमा में धन से आप उनके लिए सब कुछ पूरा करें पिता। आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर प्रभु कि तूने परमेश्वर पिता हर एक आशीष प्रभु अपने मसीह लोगों को, अपने बेटे बेटियों को दिया है प्रभु, जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रभु, वो सारी आशीषें प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को दे दी है मेरे पिता। आज जितने भी लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और नाना प्रकार की समस्याओं में पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु तूने प्रभु इन्हें दे दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी इनकी जरूरत है, इनके परिवार, इनके बच्चों की जरूरत है प्रभु यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए। जितने जॉबलेस है, जिनके पास कोई जॉब नहीं और जॉब के लिए जो प्लान कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, टेस्ट दिए हैं, यीशु मसीह उसमें क्वालिफाइड करे और एक अच्छा जॉब आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। इन
इनके इनकम के सोर्सेज को खोले प्रभु, इन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पर आप नियुक्त करें परमेश्वर। जितने लोग अपने प्रमोशन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए प्रभु वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं परमेश्वर, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, इनका परिश्रम का प्रतिफल देने वाले आप है मेरे खुदा। आप इन्हें प्रतिफल दे मेरे खुदावन, क्योंकि इनकी आशा परमेश्वर तुझ पर लगी है। जिसकी आशा आप पर लगी है प्रभु, वो कभी भी लज्जित नहीं होता, उसके लिए उपाय इंतजाम होने पाते हैं प्रभु आपकी ओर से। इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक वो रोग जो इनके शरीर को कमजोर, दुर्बल और बीमार बना रहा है प्रभु यीशु के नाम से, उन रोग, उन दर्द, उन तकलीफ, उन चोट, उस घाव से, उन बीमारियों से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त छोटे बच्चे जिस भी बीमारी से ग्रसित है यीशु के नाम से प्रभु, सर्दी, खांसी, बुखार प्रभु, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बच्चों के शरीर से निकल कर चली जाए प्रभु। जब वो खाना नहीं खाते प्रभु यीशु मसीह, वो प्रॉब्लम उनके शरीर से चली जाए। हर एक कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। नौजवानों को प्रभु आप चंगा करें, डिप्रेशन से प्रभु, हर एक रोग से पिता प्रभु, आंतों में इन्फेक्शन से परमेश्वर पिता, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज और हर प्रकार के रोग से इन्हें आजाद करे पिता, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु। आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड थैंक यू फादर कि आपने इन्हें हील किया परमेश्वर। आपने बुजुर्गों को चंगा किया, उनकी हड्डियों को, उनके जॉइंट्स को आपने हील किया परमेश्वर। सर से लेकर पैरों तक आपने इन्हें चंगा किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की रात में प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु जिन्हें नींद नहीं आती है, वो बुरे सपने देखते हैं, उन्हें गलत गलत ख्याल आते हैं, वो चिंतित है, वो परेशान है, वो व्याकुल है, तो प्रभु आज इसी वक्त प्रभु ने छुटकारा दे परमेश्वर, अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन आपके साथ में देखें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ आपके वचन पर मनन करने वाले, आपके वचन पर अध्ययन करने वाले और उसके अनुसार ये कार्य करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। जो वचन के द्वारा इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर आपके लोगों को मिला है परमेश्वर पिता, वो इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर सके पिता, वो बाइबल प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर सके प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार भजनकार इस बात को कहते हैं, मैं उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, मैं मानो ऐसा हो गया हूं मानो कि मैं कुछ बोलता नहीं और कुछ सुनता नहीं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु तेरे लोग भजनकार दाऊद की तरह प्रभु तेरे वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। ऐसा होने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधनों में हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु यीशु, हर एक दुष्ट आत्मा इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन आप इन्हें फ्री करें, आप इन्हें आजाद करें पिता। और जितने लोग हमारे साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जिन्होंने अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है, अपने फैमिली मैटर्स को, अपने पर्सनल मैटर्स को प्रभु, अपने लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को प्रभु आज उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने छुटकारा दिया है। प्रभु जमीन के प्रोसेस को लेकर इन्होंने प्रार्थना रखी है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है इनके इस प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु। डिवोर्स से रिलेटेड प्रभु, अलग होने से रिलेटेड, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रभु, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रभु, जो भी प्रार्थना विनतियां इन्होंने रखी है प्रभु, हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरी इच्छा इनके जीवनों में पूरी होने पाए। हर प्रकार के रॉन्ग डिसीजन लेने से आप इन्हें बचाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं पिता, यीशु मसीह उन्हें और फलवंत करे, बढ़ाए दुनिया की छोर तक प्रभु, आपके लोगों को आपके राज्य के लिए जीत सके प्रभु। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु। एक अच्छी कटनी को प्रभु अपने जीवन में काटे, भले अपने जीवन में वो काट सके परमेश्वर, और बहुत ही बढ़ोतरी प्रभु अपने जीवन में देख सके। जितने लोग कमाते हैं उनकी कमाई पर आपकी बरकत हो पिता, निश्चय वो अपनी कमाई को खाने पाए। कोई भी मेडिसिन, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनकी कमाई ना लगे, वरन प्रभु उनका पूरा परिवार उसका सुख आनंद लेकर प्रभु तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपने ये सुंदर पल हमें दिया, हम सबको प्रार्थना में बनाए रखा प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।